बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने प्रेम सखी श्री पुष्पावती सखी के बीतक को सुन रहे हैं। तो हमने सुना कि किस तरह से फूलपुर भैया मंदिर की स्थापना हो जाती है। आगे का प्रश्न क्या क्या घटित होता है सुंदर साथ जी, इसे भी हम छोटी नकलों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे सुंदर साथ जी हमने जाना कि गहवर शाह मिश्र की प्रार्थना पर और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से फूलपुर भैया मंदिर की स्थापना हो जाती है। मंदिर में नित्य प्रति ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने लगती है। चारों ओर उनकी महिमा का प्रचार हो जाता है। और इस चर्चा को सुन सुनकर जब दूर दूर के लोग आने लगे तो उनका काफी प्रचार हो गया। इस प्रकार से फूलपुर भैया मंदिर और परमहंस जी की महिमा की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। और फैलते फैलते जो राजा साहब थे मादा स्टेट के, उनके कानों तक भी ये खबर पहुंच गई। तो उन्होंने अपने राज पंडितों को बुलाया और उनसे कहा, भैया मंदिर में कई वर्षों से एक महात्मा पधारे हैं। सुनते हैं उनकी ज्ञान चर्चा बड़ी विचित्र है। उनका कहना है कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है: ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। जीव जीव सृष्टि का संबंध माया में प्रकृति के साथ, जो सपन की भांति उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। ईश्वर सृष्टि का संबंध ईश्वर के साथ अर्थात अक्षर ब्रह्म से होता है, जो ब्रह्म के संबंध में होते हैं। ब्रह्म सृष्टि जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से होता है, उनका जगत और जगदीश से कोई संबंध नहीं होता। उनके मूल तन अर्थात परतम तो परमधाम में है, विराजमान है। वे सूरता रूप में इस नश्वर जगत को देखने के लिए इस जगत में आई हुई हैं। आकर अपने आप को, अपने घर और अपने प्रीतम को भी भूल गई हैं। वे निस्मृत को लेकर ब्रह्म में भटक रही हैं। वे सदगुरु के द्वारा ही जागृत होंगी। वे कहते हैं कि हम 14 लोक मिथ्य हैं, नासवान यहाँ के देवी देवता और तीर्थ मुक्तिदाता नहीं है। वे स्वयं संगुंगुर होने के कारण मुक्ति के आकांक्षु हैं। अतः उनकी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का ही अनन्य भाव से चिंतन, सुमरण और ध्यान करना चाहिए। कलयुग कलयुग पुत्र में यही एकमात्र उपाय है, ऐसा मैंने सुना है। अतः आप महात्मा जी के पास जाइए और हकीकत क्या है उनका पता लगाइए। राजा की आज्ञा सुनकर राज पंडितों में से 2 पंडित जो विद्या और ज्ञान में परिपूर्ण थे, ऐसे 2 पंडित बोले, राजा साहब, आपने जो सुना है, यदि यह सब सत्य है तो वे महात्मा सनातन धर्म को तोड़ फोड़ कर अपना कपोल कल्पित पंथ को फैलाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वेद पुराण शास्त्र ठोक ठोक कर कह रहे हैं ब्रह्म में जगत और जगत में ब्रह्म। गीता भी कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हरिदेशे अर्जुनम तिष्ठति। इस प्रकार सभी जीव चराचर ब्रह्म है। फिर ये महात्मा किस प्रमाण से बात कर रहे हैं? राजा से आज्ञा पाकर दोनों पंडित भैया मंदिर की ओर चल देते हैं और रास्ते में आपस में बातें करते हुए जाते हैं। हे भाई सुनो, वहां जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करना है। वे जो कपोल हाँ, कल्पित
ठीक है। हे भाई सुनो, वहां जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करना है। वे जो कपोल कल्पित ज्ञान फैला रहे हैं, ना उसे बंद कराकर सनातन धर्म को स्वीकार कराना है और सभी के सामने उन्हें नीचा दिखाकर घमंड चूर चूर करना है। हाँ 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 हाँ, देखो भाई, गांव आ गया है। चलो किसी किसी से उस महात्मा का पता पूछते हैं। अरे भाई सुनो, सुना है इस गांव में कोई महात्मा रहते हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? जब पंडितों ने गांव में आकर व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने इशारे से बताया कि दक्षिण दिशा में एक ही फलांग की दूरी पर महात्मा जी रहते हैं। जैसे ही वे पंडित मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं 6-7 साल के बालक मिट्टी में खेल रहे होते हैं। उनमें से एक 6-7 के बालक के समान ही परमहंस जी भी बाल स्वरूप धारण करके खेल रहे होते हैं। और जब वे उनसे आकर पूछते हैं तो परमहंस जी स्वयं उनको लेकर चलते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें महात्मा जी के दर्शन कराता हूँ। और जैसे ही पंडितों को लेकर चलते हैं तो रास्ते में वे अपना बाल स्वरूप के दर्शन कराते हैं। उसके बाद किशोर स्वरूप के दर्शन कराते हैं और जब सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तो अपने मूल स्वरूप वे विरोध स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसको देखकर वे दोनों पंडित तो बहुत ही अचंभित रह जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह तो कोई अवतारी सत्ता है। इनके साथ वाद विवाद करना मूर्खता होगी। हमें इनके चरणों में चुपचाप नतमस्तक हो जाना चाहिए। हे महापुरुष, आप साक्षात परमात्मा के अवतार हो, जो मनुष्य रूप धरकर आप लोगों का उद्धार करने आप ही हो। जिस भाग्यशाली को आपका दर्शन हो जाता है वह सहज ही महासागर से पार हो जाता है। आप लोग क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? जो करने आए थे उसी कार्य को कीजिए। हे, हे सकल जी हे सकल जीवों के मुक्तिदाता, हे सकल जीवों के मुक्तिदाता, महाप्रभु अंतर्यामी, हम लोग अपने ज्ञान का घमंड करके आपसे वाद विवाद करने आए। हम आपको सामान्य मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप इस नवीन ब्रज में बाल लीला, किशोर लीला, वृद्ध स्वरूप में लीला कर रहे हो। कोई भाग्यशाली निर्मल आत्मा आपकी लीला का रसपान कर सकती है। हम मलिन, पतित, घमंडी और मिथ्याभिमानी ज्ञान के अभिमान के कारण आपको पहचान नहीं पाए। कृपया हमें क्षमा कीजिए और हमें अपनी शरण में लीजिएगा। दोनों पंडित परमहंस जी से माफी मांगकर राजा के पास आते हैं और सारा बर्दाश्त करते हैं। अपने ज्ञानी पंडितों के मुख से फूलपुर भैया मंदिर की और परमहंस जी की महिमा को सुनकर तो राजा बहुत ही प्रभावित होते हैं और वे भी मन में विचार करते हैं कि मैं भी क्यों ना परमहंस जी के दर्शन करने के लिए जाऊं, मैं क्यों इस लाभ से वंचित रहूं। ऐसा विचार करके वे फूलपुर भैया मंदिर में पहुंच जाते हैं और परमहंस जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। प्रणाम महाराज श्री जी। प्रणाम, चिरंजीवी भव। हे गुरुदेव, मुझे आपके स्वरूप की पहचान हो गई है। मैं आपके दर्शनार्थ आया हूँ और भेंट स्वरूप छोटी सी चीज लाया हूँ। हे राजन, आपकी भक्ति सफल हो, लेकिन हम जैसे त्यागी महात्माओं के लिए इस तरह भूमिका स्वीकार करना दुखदायी और परेशानी में डालने वाला है। इतना ही नहीं, हे परम गुरुदेव, पद से भी वंचित करने वाला है। मेरा और मंदिर का खर्च केवल एक मुट्ठी अन्न है, अतः आप इसे स्वीकार करने के लिए मुझे आग्रह न करें। हे राजन, आने वाले समय में ये भूमि ही विवाद का कारण बन जाएगी,
क्योंकि विवाद के 3 मुख्य कारण होते हैं, जर, जोरु और जमीन। आने वाले समय में तो संत महात्मा लोलुपता के कारण अनाचार करेंगे और दुखी होते रहेंगे, तो फिर सामान्य जन लोगों की तो क्या ही बात करें। अतः हे राजन, आप जो भूमि दान देना चाहते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इससे आप अपने मन में कोई दुख या शोक का भाव मत रखना। महात्यागी परम वैरागी परमहंस जी के सिरे मुख से ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और 3 दिन तक राजा परमहंस जी के पास रहकर ज्ञान चर्चा का श्रवण करते हैं। तब परमहंस महाराज श्री जी उनको क्षर और अक्षर और उत्तम पुरुष अक्षरातीत को बताते हैं, वेद शास्त्रों की साक्ष्यों सहित, जिसको सुनकर राजा बहुत ही आनंदित होता है। हे राजन, ब्रह्म के 3 रूप हैं, सरपुरुष, उत्तम पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। गीता के 15वें अध्याय के 16वें व 17वें श्लोक की साक्षी देखिए। द्वायो पुरुषो लोके सर अक्षर एवं च सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर एच्यते उत्तम पुरुष ते अन्ये परमात्मा ने उद्याहितो। हे राजन, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस जगत में 2 पुरुषों का वर्णन मिलता है, एक शर और दूसरा अक्षर। सर अर्थात जो नाशवान है और अक्षर जो अविनाशी है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो इन दोनों से भिन्न है, जिसे उत्तम पुरुष कहा गया है। आदि नारायण सहित 14 लोक ब्रह्मांड सब नाशवान है। इसमें उत्पन्न होने वाली सृष्टि जीव सृष्टि कहलाती है। ऐसे अनंत नश्वर ब्रह्मांड जहां से बनते हैं उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। इसके चतुष्पाद है, अव्यकृत, सबलिक, केवल और चौथा सत्स्वरूप ब्रह्म। अव्यकृत पाद में प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन, 7 शून्य और नित्य वैकुंठ आता है, जहां सुमंगला शक्ति विराजमान है। और यहीं से नश्वर ब्रह्मांड बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। और जो त्रिगुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, यहाँ पर इनके भी परात्म मौजूद हैं। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, हे ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। हे राजन, अगर हम इससे आगे देखें तो सबलिक ब्रह्म है, जहां पर चिदानंद लहरी अखंड ब्रज और रास की लीला तो निरंतर चल रही है, जो अखंड और अविनाशी है। अगर हम इसके निर्मल चित्त में देखें, महमदी पहिस्त है, जो मोहम्मद साहब के बताए अनुसार खुदा के इश्क की बंदगी करते हैं, उन्हें यही मुक्ति प्राप्त होती है। अगर राजन हम इससे आगे देखें तो केवल ब्रह्म अपनी अर्धांगिनी योग माया सहित केवल ब्रह्म में विराजमान है। इसी योग माया में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं के साथ रास लीला खेली थी। अगर राजन हम इससे आगे देखें तो सत्स्वरूप ब्रह्म है। यहीं पर जबराइल और असराफिल फरिश्ता मौजूद है। यहीं पर ईश्वरीय सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा धारण किए गए जीवों का मुक्तिधाम भी है। राजन, अगर हम इससे आगे देखें तो उत्तम पुरुष अक्षतीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है, जिसे वेदों में दिव्य ब्रह्मपुर धाम भी कहा गया है। यह 25 पक्षों में विस्तृत है, जिन्हें हम आत्माएं परमात्मा के संग आनंद लीला विहार करते थे। धाम तालाब कुंज बन सोहे, मानिक नहरे वन कीजिए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। हम अपने इन पक्षों में दिन रात आनंद लीला रस में इतने डूबे रहते थे, ना तो हमें लीला रस के
लीला रस के स्वाद से भी अनभिज्ञ थे और न ही हमें अपने पिया जी के इश्क की और साहिबी की सुधी थी। रूहे बेनियाज थी बीच का 12,000, जाने ना आप अपनी की साहिबिया अपार। राजन, कामधनी ने लाड लड़ाने के लिए, इश्क और साहिबी दिखाने के लिए इस नश्वर जगत की रचना करवाई थी। राजन, हम सब परमधाम में रंग महल के 5वीं गोल हवेली, जिसे मूल मिलावा भी कहते हैं, में बैठे हैं। हम सबके मध्य में कंचन रंग के सिंहासन पर श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान। राजन, यहीं पर बैठे बैठे हम स्वप्न की भांति इस नश्वर ब्रह्मांड को देख रहे हैं। स्वयं श्री राज जी श्री सदगुरु जी के रूप में आकर हमें जागृत कर रहे हैं। राजन, पहले हम गोपियों के रूप में ब्रज मंडल में आए, फिर रासलीला की। दोनों लीलाओं में दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आए हैं और अब तारतम वाणी से जागृत होकर अपने निज घर वापस चलो। हे गुरुदेव, आपकी मुख वाणी सुनकर मैं धन्य हो गया। कृपया आप मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार परमहंस जी से मुखारविंद से वाणी को सुनकर राजा की आत्मा जागृत हो गई और राजा के साथ साथ में उनसे प्रभावित होकर सभी आसपास के गांव के लोग भी चर्चा श्रवण करने आने लगे। ऐसे सुंदर साथ जी, अब हम सुनते हैं कि किस प्रकार कमलेश्वरी बहन अपने धर्म का निर्वाह करती है। मनमोहन प्रसाद मिश्र की बहन कमलेश्वरी का विवाह तिवनी गांव के भूल शाही त्रिपाठी के साथ हो जाता है। विक्रम संवत 1663 में जब उनके विवाह के बाद गोना करके ससुराल भेजी जाती है तो वह परमहंस जी के पास आकर प्रार्थना करती है। हे गुरुदेव, लीजिएगा। आपकी दी हुई कंठी मेरे गले में है, उनकी मर्यादा बनी रहे, मैं ससुराल में धर्म पालन कर सकूं, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेटी, तू क्यों घबराती है? तेरे द्वारा बड़ी जागृति होने वाली है। मैं तुझे प्याला और माला दे रहा हूँ, इसे तू अपने पास ही रखना और जब भोजन तैयार हो जाए तब भोजन सामग्री इस रकाबी में और प्याले में जल भरकर एक पवित्र स्थान पर रखकर भोग लगा देना। जी गुरुदेव। फिर सबको भोजन कराकर चरणामृत और प्रसाद लेकर ही भोजन करना। प्रतिदिन नियमित रूप से माला पर निज नाम का जाप करना, यह नियम बनाए रखना, सब कुछ ठीक रहेगा। जी गुरुदेव। परमहंस श्री महाराज श्री के बताए अनुसार ही कमलेश्वरी नित्य नियम करती, लेकिन ससुराल वालों को यह बात अच्छी नहीं लगती तो वह उनके नियम को तोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न करते रहते और उनको ताने भी मारते। उनका उनका एक देवर सरनाम सिंह बड़े ही चुलबुलिया थे। देवर होने के नाते वह नित्य प्रति कोई ना कोई अड़चन खड़ी करते ही रहते थे। भाभी, आप रोज क्या ये भोग लगाने का नाटक करती हो? भगवान भी कहीं भोजन करते हैं। घर का काम धंधा छोड़कर क्यों रोजाना माला लेकर बैठ जाती हो? देवर जी, भगवान भोजन के भाव के भूखे होते हैं और उन्हें जो भोजन अर्पण किया जाता है उसे ग्रहण करने से हमारे अंदर सात्विकता आती है। और हाँ, रही माला जपने की बात, तो मैं घर का सारे कार्य निपटाकर ही तो परमात्मा का स्मरण करती हूँ। नाम की कमाई ही तो पर की सच्ची कमाई है, यही तो साथ जाती है, बाकी सब कुछ तो यही रह जाता है। श्वास श्वास निज नाम जपो, बथा स्वात मत खोए, न जाने इन श्वासों की आवंत होए ना होए।
बस बंद करो ये अपना भाषण। यहाँ हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। देखो, हम भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं क्योंकि ये ही हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। तुम्हें इनकी ही शालिग्राम की पूजा करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे मेरे सतगुरु ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दी है। अब मैं किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। भाभी, आपको अपने पीहर का धर्म पीहर में ही छोड़कर आना चाहिए था। यहाँ आपका पीहर नहीं है जो यहाँ धर्म निभाओगी। हमारा धर्म चलेगा यहाँ पर। देवर जी, कोई भी धर्म पीहर या ससुराल का नहीं होता है। हम सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म, और परमात्मा भी सबका एक ही है। उसको न जानने के कारण ही हम अनेकों परमात्मा बना बैठते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, बस तुम्हें शालिग्राम की पूजा करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हारे गोलू मोलू तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने सतगुरु को नहीं छोड़ूंगी। देखते हो तुम कैसे नहीं छोड़ोगी। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। सरनाम सिंह जी को घर वालों का सपोर्ट था, इसलिए वह ज्यादा जिद करता था, उसको ज्यादा अधिक बल प्राप्त हो रहा था। एक दिन सरनाम सिंह ने कमलेश्वरी जी के भोग लगाने का पंचपात्र छिपा दिया, जिससे वह भोग नहीं लगा सकी। उसने घर वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिर में कमलेश्वरी समझ गई कि हो न हो यह मेरे देवर सरनाम सिंह जी की ही हरकत है, इसलिए वह उनके पास गई और बोली, मेरे सतगुरु के दिए गए पंचपात्र किसने चुराए हैं? हमें नहीं पता कहाँ गए तुम्हारे पंचपात्र। जब तक मेरे पंचपात्र नहीं मिलते तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगी, और जब तक भोग लगाकर चरणामृत और प्रसाद नहीं लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। जब शाम तक कुछ भी नहीं पता चला तो कमलेश्वरी जी ने भी सरनाम सिंह जी के शालिग्राम को राख में छिपा दिया। और जब सरनाम सिंह पूजा करने के लिए गए तो देखा वहां तो हमारे गोलू मोलू जी मौजूद नहीं थे। उन्होंने देखा कि कहाँ गए मेरे शालिग्राम। तो वे तुरंत जाते हैं और कमलेश्वरी से पूछते हैं, मेरे शालिग्राम है, तुम्हारे 5 पत्र नहीं मिले तो तुमने मेरे शालिग्राम छुपा दिए। बताओ कहाँ है मेरे शालिग्राम। देवर जी, आपके शालिग्राम तो मेरे पंचपात्र लेने गए हुए हैं। जब मेरे पंचपात्र मिल जाएंगे तब तुम्हारे शालिग्राम घर आ जाएंगे, क्योंकि खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। अरे बहू, बता क्यों नहीं देती कहाँ है इनके शालिग्राम? इतनी जिद क्यों करती हो? जल्दी से दे दो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाप्रसाद और चरणामृत ये बिना अब तो मुझे भूखे प्यासे रहकर मरना ही है। भले ही आप मुझे मार डालो, मुझे कोई रंज नहीं है, लेकिन जब तक मेरा पंचपात्र नहीं मिलता तब तक शालिग्राम तो वापस नहीं आएंगे, यह तय है। यह सुनकर घर के सारे लोग समझ गए कि यह अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गुरु भक्ति और नियम छोड़ने को तैयार नहीं है। मामला गंभीर हो गया। पूरे गांव में बात फैल गई। घर वाले भी सभी चिंतित हो गए कि इन दोनों में से तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। दुखी मन से जब कमलेश्वरी ने परमहंस जी को याद किया तो उन्होंने तुरंत मनमोद प्रसाद मिश्र को बुलाकर कहा, कमलेश्वरी का पंचपात्र गुम हो गया है। वैसे तो देवर भाभी का झगड़ा है,
लेकिन यह दो आत्माओं के बीच का विवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कमलेश्वरी बिना चरणामृत और प्रसाद लिए बिना अन्न जल का ग्रहण नहीं करेगी, भले ही वह अपने प्राण क्यों न त्याग दे। इसलिए आप यह चरणामृत और प्रसाद तिवनी गांव भिजवा दें। परमहंस जी द्वारा भेजा गया वह व्यक्ति सुबह 7 बजे चला और शाम को 4 बजे 25 कोस दूरी तय कर पहुंच जाते हैं। गांव के सब लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि अरे यहाँ होने वाले झगड़े की सूचना वहां भैया मंदिर में किसने पहुंचाई। और फिर यह व्यक्ति सुबह 7 बजे का चला हुआ शाम को 4 बजे पहुंच गया। जो मंजिल 2-3 दिन में कवर होती थी वह इसने कुछ ही घंटे में कैसे तय कर ली। इसे देखकर तो घर वाले और गांव वाले सभी चकित हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति कमलेश्वरी जी को चरणामृत और प्रसाद देता है तब उसको लेकर कमलेश्वरी बोली, देवर जी यह लीजिए अपने सालिग्राम। मैंने कहा था ना कि आज मेरी परीक्षा है, दोनों में से किसी एक की जीत तो होनी ही है। अब आप ही देख लीजिए किसकी जीत हुई है। कमलेश्वरी जी की दृढ़ गुरु भक्ति देखकर घर वाले और सरनाम सिंह जी के मन में उनके गुरु के प्रति और उनके प्रति बड़ा ही श्रद्धा भाव जागृत हो गया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और मिलजुल कर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे 18 वर्ष की उनकी आयु होती है तो एक भयानक बीमारी ने उनको घेर लिया होता है। सब जगह उनका इलाज करवाते हैं, झाड़ फूक ना करवाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई विराम नहीं लगता। आखिर हार कर वे अपने बहू कमलेश्वरी जी से ही विनती करते हैं, बहू अब तू ही इसे बचा सकती है। तू अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर ताकि इसे जीवन दान मिल सके। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगी तो ये जरूर स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप लोग मुझे वचन दीजिए कि स्वस्थ होने पर आप इन्हें परमहंस जी का शिष्य बनने का आग्रह करेंगे। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम इनसे मृत्यु के मुख से निकाल लो। कमलेश्वरी जी ने सतगुरु से स्मरण करते हुए उनकी दी हुई माला सनाम सिंह के पूरे शरीर पर फिराई, उनकी चारपाई की परिक्रमा की और खिचड़ी बनाने चली गई। कुछ ही देर बाद सतगुरु की कृपा से परमहंस जी तो ठीक हो जाते हैं और खाने के लिए भी कुछ मांगते हैं। इसको देखकर तो वहां बैठे वैद्य भी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह से सुंदरसाद जी जब वायदे के अनुसार 25 वर्ष का समय बीत जाता है तो सरनाम सिंह कमलेश्वरी जी के साथ भैया मंदिर में परमहंस जी के पास जाते हैं और वहां तारतम ज्ञान लेते हैं। और तारतम ज्ञान लेते ही उनके अंदर परम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इतना वैराग्य हो जाता है कि वे घर वापस आने के लिए भी तैयार नहीं होते। फिर कमलेश्वरी उनसे बोलती है, देवर जी मैं आपको अपने साथ लेकर आई हूँ, अतः मैं आपको यहाँ छोड़कर अकेली जाऊंगी तो मुझे और परमहंस जी को लोग कोसेंगे। अतः आप एक बार अपने घर तिवनी गांव वापस चलिए, फिर आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। परमहंस जी के और कमलेश्वरी जी के कहने पर सरनाम सिंह वापस घर आ जाते हैं, लेकिन उनका मन गृहस्थी में नहीं लगता। इस कारण वे गांव से बाहर खैरदार नदी के किनारे गुफा बनाकर वहां तप करने लगते हैं। 6 साल की कड़ी तपस्या को देखकर घर के लोग और गांव वाले सभी चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार उनके पिताजी परमहंस जी के पास सूचना भिजवाते हैं, शरणाम आपकी शरण में आया हुआ शरणाम सिंह वह कड़ी शरणाम सिंह आपकी शरण में आया हुआ शरणाम सिंह ग्रस्त जीवन छोड़कर वह नदी किनारे गुफा बनाकर अन्न जल त्याग कर वह कठोर तपस्या कर रहा है।
यह इस दशा को देखकर सभी गांव वाले और घर वाले बहुत चिंतित है। आप भी यहाँ आकर इसको जीवन दान दीजिए। शरणदास तो मेरा परम शिष्य है, इसके माध्यम से बहुत जीवों का उद्धार होना है। यह सब छोड़कर वह धाम कैसे जाएगा? फिक्र न करे, मैं आता हूँ। परमहंस संत मंडली सहित भैया मंदिर में चलकर तिवनी गांव में आते हैं और वहां आकर सरनाम सिंह को संदेश भिजवाते हैं कि हम यहाँ पर टिपुरी गांव में आ गए हैं, इसलिए आप भी तुरंत वापस आइए। जब वे वापस आते हैं तो सरनाम सिंह से परमहंस जी बोलते हैं, कठोर तप करके अपने शरीर को कैसा बना लिया है? शरीर का भी तो ख्याल रखना चाहिए। आपको सतगुरु द्वारा तारतम ज्ञान मिल चुका है, जिससे तुम्हें सत, असत, माया, ब्रह्म, आत्म, परात तथा शर, अक्षर और अक्षरातीत की पहचान हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है, फिर ऐसी कठोर साधना क्यों कर रहे हो? मेरा आदेश है कि आज से तुम इसी स्थान पर रहकर भजन करो और आत्माओं को जागृत करो। आज से इस स्थान का महत्व जाएगा और यह तीर्थ बन जाएगा। जो आत्मा प्रेम से इस स्थान के दर्शन करेगी, उसको करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। सतगुरु की आज्ञा पाते ही साधु बाबा टिपुरी स्थान संभालने लगते हैं और तब से यह टिपुरी स्थान तीर्थ बन जाता है। तब विक्रम संवत 1917 में जब परमहंस जी भैया मंदिर में आते हैं तो सरनाम सिंह भी उनके पास आते हैं और उनके रहते उनके अंदर एक विचार आया कि परमहंस जी तो आषाढ़ मास में तन छोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने परमहंस जी से एक प्रश्न किया, परमहंस जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या स्त्री का पति से पहले देह छोड़ना चाहिए या बाद में? शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति के देह त्यागने से पूर्व ही देह छोड़ देना चाहिए। परमहंस जी की बातें सुनकर साधु बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप टिपुरी स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपना वे देह त्याग कर देते हैं। अब तो परमहंस जी ने भी इशारा कर दिया है। आषाढ़ मास की एकम को देह छोड़ने वाले हैं और उन्होंने पतिव्रता धर्म भी बताया है। तो उनके जाने के बाद मेरा जीवित रहना उचित नहीं है। उनके चले जाने के बाद भी देह धारण करके रहना तो मेरे पतिव्रता धर्म पर कलंक होगा। मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकूंगा। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम धनी, मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, तो तुरंत मुझे इस नश्वर देह से मुक्ति दे और अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार साधु बाबा टिपुरी स्थान पर अपना देह त्याग कर देते हैं। अब सुंदर साथ जब इस सूचना को पाते हैं तो देखते हैं कि सरनाम सिंह भी और गहबर साहब ने भी तन छोड़ दिया। तो उनको चिंता हुई कि अरे परमहंस जी भी तो एक दिन तन छोड़ने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी जैसे ही परमहंस जी का भी समय आता है तो वे प्रातः होते ही ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं और जब प्रातः होते होते वे उठते नहीं तो सुंदर साथ को लगता है कि शायद इनकी सुरता तो परमधाम पहुंच गई है। लेकिन जब सब सुंदर साथ रोने लगते बिलखने लगते हैं तो तब परमहंस जी उठते हैं और उनसे बोलते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, संतगण, आप सभी परमधाम की दिव्य आत्माएं हो। सबको धाम जाना है। मेरा भी धाम जाने का दिन, समय, तिथि सब निश्चित है। आप विलाप करके मेरे जाने में व्यवधान क्यों डाल रहे हो? यह पूरा ब्रह्मांड नाशवान है। यहाँ जो भी आता है उसका जाना तो निश्चित है। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब मेरा जाना भी निश्चित है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? यह मंदिर कैसे चलेगा? इसकी क्या व्यवस्था रहेगी? इस मंदिर का संचालन मैं सुंदर साथ के ऊपर छोड़ता हूँ। मुट्ठी भर अन्न पर ही चलेगा। और हाँ, इस पावन स्थली पर मंदिर बनवाना है। मेरे देह को भूमि में समाधि दे देगा। महाराज,
इस प्रांत में हिंदू देह को जमीन में समाधि देना अनुचित माना जाता है, फिर हम ये कैसे कर सकते हैं? देखो, सामान्य मनुष्य के देह को जलाना उचित होता है ताकि जलने के बाद उसके जीव के शरीर से आसक्ति छूट जाए। लेकिन संत महात्मा तो जीवित रहते हुए भी शरीर के मोह से मुक्त हो जाते हैं। योग और तप से संतों के शरीर में विशेष ऊर्जा ओरा का संचरण होता है, जो मृत्यु के बाद प्रसारित होता रहता है। शरीर के जला देने पर ऊर्जा का संचार बंद हो जाता है। देखिए, सनातन धर्म होते हुए भी महापुरुषों को समाधि ही दी जाती है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी आदि सभी महापुरुषों की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी समाधि स्थल बनाया जाता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी अब ये संशय में पड़ जाते हैं तो वे बीच का रास्ता निकालते हैं और विक्रम संवत 1918 में देह सहित ही वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार परमहंस जी अपने देह को जलवाना नहीं चाहते थे तो देह सहित वे अंतर्ध्यान हुए। ऐसे परमहंस जी के चरणों में हम सब सुंदर साथ का कोटि जी। तो सुंदर साथ जी का इसमें जो भी त्रुटि के लिए माफ करना सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल